हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। इसके अलावा बीएसबीडीए का जो बड़ा अकाउंट्स होता है उसके साथ में भी हम कंपेयर करेंगे, यानी कि जिसे हम प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि इन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कौन कौन सा लिमिटेशंस होता है। इसके अलावा आप क्या गलती करते हो जिसके कारण आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट्स होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब दूसरी बात, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो देखो, इन तीनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि जब आपका एज 10 ईयर्स होता है तो ये अकाउंट्स पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस अकाउंट्स को आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेन लगने वाला है और एक पेपर लगने वाला है। ऑनलाइन आपका वीडियो केवाईसी होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप वेबसाइट के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई योनो के माध्यम से आप सेविंग्स अकाउंट्स ओनली ओपन कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स होता है, इस सेविंग्स अकाउंट्स को हम इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे क्यों? तो देखो, यहाँ पर जो बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स होता है इसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक ही बैलेंस रख सकते हैं। इसके अलावा 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पूरे महीने में आपका 10,000 रुपए से ज्यादा डेबिट ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर काफी ज्यादा लिमिटेशंस है, तो हम इस सेविंग्स अकाउंट्स को इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ये मान के चलो ये बिल्कुल बेकार अकाउंट्स है। यहाँ पर आप 50,000 रुपए से अधिक अमाउंट रख ही नहीं सकते इस अकाउंट्स में, बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स में। अब अगर हम बात करें एसबीआई रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, इसके अलावा एसबीआई बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जो बड़ा वाला अकाउंट्स होता है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले इन सेविंग्स अकाउंट्स में, यानी कि ये तीनों सेविंग्स अकाउंट्स में ही आपको मिनिमम बैलेंस 0 होता है। एसबीआई अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड, बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है उस पर एनुअल फीस, इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और आपको ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिला हुआ है तो इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड की, यानी कि जो आपको बीएसबीडीए अकाउंट्स के ऊपर डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, इस डेबिट कार्ड पर आप ओनली 10,000 रुपए ही पर डे निकाल सकते हैं और 10,000 रुपए तक ही पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है एसबीआई में तो आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका बीएसबीडीए का अकाउंट है तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतने कैश डिपॉजिट करो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की तो देखो, अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर एसबीआई होम ब्रांच के जरिए आप यहाँ पर मंथली 2 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, यानी कि 2 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में एसबीआई आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट्स में कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम कम से कम आपको 2 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है फ्री में। अब अगर आप ज्यादा यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन फ्री आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, नॉन होम ब्रांच के जरिए आप 10 लाख रुपए तक कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। एसबीआई के नॉन होम ब्रांच के जरिए आप कैश विड्रॉवल 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर हम भाई साहब बात करें बीएसबीडीए अकाउंट्स की तो बीएसबीडीए अकाउंट्स पर देखो, ये सीधे सीधे बोल रहा है कि आप 4 विड्रॉवल मंथली कर सकते हो। आप 4 विड्रॉवल में इंक्लूडेड है। अब इंक्लूडेड क्या है? यहाँ पर होम ब्रांच ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड है। नॉन होम ब्रांच से करो, चाहे तो होम ब्रांच से करो, चाहे तो आप एटीएम कार्ड से विड्रॉवल करो, चाहे तो आप एईपीएस से ट्रांजेक्शन करो, यानी कि एईपीएस से विड्रॉवल करो, यानी कि आप कहीं से भी विड्रॉवल करो, आप मंथली 4 ही बार पैसे निकाल सकते हो।
तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आप पूरे महीने में ओनली 4 बार ही पैसे निकाल सकते हो। और भाई साहब, अगर आप ब्रांच में जाओगे, अगर आपका BSBDA अकाउंट है और अगर आप ब्रांच में जाओगे पैसे निकालने के लिए, तो ब्रांच के जो कर्मचारी होते हैं वो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 50,000 रुपए से अधिक आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। 50,000 रुपए तक ही आपको देंगे। यहाँ पर कैश विड्रॉवल आप 50,000 रुपए तक ही कर सकते हैं। हालांकि SBI ने सर्विस चार्जेस में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपका BSBDA अकाउंट है और आप ब्रांच में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो जो कर्मचारी होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, वो सीधे भैया बोलते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशंस होता है, यहाँ पर 50,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से कुछ इस तरीके से SBI में होता है और ये सच्चाई है, रियलिटी है। जबकि SBI रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो। इसके अलावा नॉन होम ब्रांच के जरिए भी कर सकते हो। ATM कार्ड के जरिए आप 10 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपको AEPS के द्वारा भी आप कैश विड्रॉवल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आपको SBI रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी ज्यादा लिमिट देखने को मिल जाता है, जबकि BSBDA अकाउंट्स के ऊपर लिमिट देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर आपका BSBDA अकाउंट से भाई साहब और यहाँ पर आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ज्यादा कर लिया, ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लिया, तो यहाँ पर SBI आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर सकता है विदाउट आपके परमिशन के। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक कस्टमर था, वो मेरा दोस्त था और उसने BSBDA का अकाउंट ओपन कर रखा था और उसने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं किया था भाई। उसने 3-4 हजार रुपए ही UPI से ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन उसने मल्टीपल ट्रांजेक्शन ज्यादा किया था, जैसे कि 40 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, इस तरह का UPI ट्रांजेक्शन वो किया था। अब उसका अकाउंट फ्रीज हो गया और जब वो ब्रांच में गया तो ब्रांच मैनेजर सीधे बोल रहे हैं कि भाई आपका कौन सा बिजनेस है कि आप इतना बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इतना मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपके खाते से हो रहा है। तो मैं उसके साथ में गया, मैंने बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने सामान खरीदने के लिए, यानी कि आउटलेट पर, मर्चेंट पर सामान खरीदने के लिए, इसके अलावा दुकान पर कुछ शॉपिंग करने के लिए इन्होंने पेमेंट किया है। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, यहाँ पर ये PMJDY का अकाउंट्स है, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट्स है, तो इसमें ज्यादा लिमिटेशंस होता है। तो इस अकाउंट्स के जरिए आप UPI ज्यादा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर एक्टिव कर दे रहा हूँ अकाउंट्स, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी बार अकाउंट फ्रीज हुआ ना, तो यहाँ पर मैं भी एक्टिव नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से SBI का जो BSBDA सेविंग्स अकाउंट है वो होता है। इसके अलावा BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता है और SBI रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पर 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। वहीं पर यहाँ पर 25 पेज का आपको 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों इन अकाउंट्स में यही डिफरेंसेस होता है। आप सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप विड्रॉवल हर जगह से कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पर BSBDA अकाउंट से बड़ा वाला अकाउंट है तो यहाँ पर आप मंथली 4 बार ही विड्रॉवल कर सकते हैं, वो भी 50,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसा लिख तो नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर SBI ब्रांच में 50,000 रुपए से अधिक आपको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे अगर आपका BSBDA का अकाउंट है तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। इसके अलावा BSBDA अकाउंट्स के ऊपर आपको OD यानी कि ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।